बैक और अब कुछ बात करेंगे तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत के हवाले से, जो कि गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दोबारा ऑक्सीजन लगा दी गई। इससे पहले रिजवाना की तबीयत बहुत बेहतर थी, वो खुशगवार मूड में बात करती रही और घर जाने की जिद भी कर रही थी। अब मेडिकल बोर्ड रिजवाना की तबीयत बिगड़ने का जायजा लेगा। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज जफर ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सेहत के हवाले से अब कैसी हालत बताई जा रही है रिजवाना की? अच्छा जी, अब तो अल्लाह का शुक्र है, रात से तबीयत खासी बेहतर है और हमने कल जो इसका प्रोसीजर किया उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन इसका थोड़ा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि ये एक दिन ठीक रहती है और दूसरे दिन फिर एक डिप आ जाता है, सैचुरेशन ड्रॉप होती है, थोड़ी डिसओरिएंटेशन में जाती है। और वो क्योंकि इसकी बॉडी में एक प्रोसेस चल रहा है सेप्सिस का, जो कि इन्फेक्शन होती है थ्रू ब्लड फिर जाती है, तो इसको हमने एंटीबायोटिक भी चेंज की। बोर्ड ने कल फिर मीटिंग की और हमने 2-3 लोग बीच में और भी ऐड किए। आज हम उसमें चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट भी ऐड कर रहे हैं, कल कार्डियोलॉजिस्ट भी ऐड हुए, पल्मोनोलॉजिस्ट भी ऐड हुए। तो इस तरह ये कि रोज इसका फिर एक बोर्ड बैठ के कंसेंसस बनाता है, ठीक है, और उस कंसेंसस के साथ फिर इसका ट्रीटमेंट होता है कि कोई चीज ऊपर नीचे ना हो। और जहाँ जहाँ से इमरजेंसी हेल्प चाहिए, हमने जिला हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया था जी, तो वो भी ऑन बोर्ड है। और आप सबसे भी अपील है कि आप भी दुआ करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जैसे आज कंडीशन है या ऐसे स्टेबल रहे, तो फिर इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है आगे डॉक्टर साहब, अभी जो वालिदैन हैं रिजवाना के, वो तो यही खदशा जाहिर कर रहे हैं कि उसको जहर दिया गया है, तो इस हवाले से कोई टेस्ट किए गए हैं? अच्छा, उसमें क्योंकि हमें देखने में इस तरह के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन क्योंकि वो पेरेंट्स बार बार बोल रहे थे और मीडिया पे भी आके कह रहे थे, तो हमने कल सारी जो एक रेंज होती है टॉक्सिकोलॉजी की, जिससे जितनी पॉइजन टेस्ट होती हैं, वो हमने पंजाब फोरेंसिक लैब में भिजवा दी है। और वो सबसे ज्यादा रेंज करती हैं जो पॉइजन टेस्टिंग है, तो उनको आज हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिपोर्ट हमें जल्दी भेज दें, तो उससे हमें पता चल जाएगा। कल हमने कोविड का भी भेजा था, क्योंकि इसकी थोड़ी सी सिचुएशन कोविड टाइप भी थी, लेकिन वो इसका नेगेटिव आ गया। और आज अब देखें वो रिपोर्ट जैसे आती है तो फिर आपका शेयर करेंगे, लेकिन देखने में सच सामने कोई ठीक है डॉक्टर साहब, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया पर बहुत सी मुतज़ाद इत्तलात भी हैं। आपसे इसलिए कंफर्म करना चाह रहा हूं कि जब रिजवाना गया है, अगर आप हमें क्लियर बता सकें कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी, क्योंकि बहुत सी अजीब बातें भी हो रही हैं, हाथ पांव टूटे हुए थे। इस हवाले से मैं कंफर्म ये करना चाह रहा हूं कि आप अगर एग्जैक्ट सिचुएशन बताएं कि जब लाया गया तो कंडीशन क्या थी, कितने जख्म थे, हालत कैसी थी? लेकिन ये उसकी ये इंजरीज है, ये कोई फ्रेश इंजरीज नहीं थी, ये उससे 4-5 महीने पुरानी इंजरीज थी। और इसमें इसके अल्लाह दोनों साइडों की फ्रैक्चर थी, एक साइड की अल्लाह की अलाइनमेंट है और दूसरी साइड की थोड़ी सी अलाइनमेंट नहीं थी। तो हमने जब ऑर्थोपेडिक्स वाले जो हमारे एक्सपर्ट थे उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी की अभी जरूरत नहीं है, और इसको हमने प्लास्टर जो आप कहते हैं कि वो फ्रैक्चर के लिए होता है, वो दोनों साइडों में हमने कर दिया कि ये एक साइड की जुड़ जाए जल्दी और दूसरी की अलाइनमेंट हो जाए तो वो भी जुड़ सकती है। और अगर वो ना जुड़ी तो जिसकी इन्फेक्शन ट्रीट होगी, फिर उसके बाद उसमें उस साइड की सर्जरी होगी। लेकिन इसका जो सर पे जख्म था, जिससे मैगेट्स थे, जिससे लग रहा था कि ये कभी वॉश नहीं हुआ, कभी मतलब उस बच्ची की हाइजीन भी प्रॉपर नहीं थी, या तो उसके पास फैसिलिटी नहीं थी, और या वो खुद से हाइजीन प्रॉपर रख नहीं पा रही थी। डॉक्टर साहब, कल आपने 2 कार्डियोलॉजिस्ट बल्कि जिना अस्पताल से बुलाए थे, तो जो आप बता रहे थे कि हार्ट रेट ऊपर चला जाता है, उसकी क्या सूरत हाल है? वो कल उन्होंने सारा एग्जामिन करके और एक आधी दवाई इसमें ऐड की है जी, और उस पर जावेद अकरम साहब से भी हम साथ साथ मशवरा ले रहे हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब खुद भी एक रेनाउंड फिजिशियन है। और बच्ची उस लिहाज से अब बेहतर है, कुछ मेडिसिन कल हमने चेंज की, वो नई ऐड की। और फिर सीएम साहब की भी हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसका टॉप ऑफ द लाइन मैनेजमेंट होना चाहिए, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। और साथ में ये कि हम इसके पेरेंट्स का भी हमने ध्यान रखा हुआ है, उनका भी रिहाइश का, खाने पीने का, और क्योंकि वो भी अपसेट है।
और बच्ची की 24 घंटे एक अच्छी केयर हो रही है आईसीयू में। और जहाँ जहाँ हमें जैसे लगता है कि कोई स्पेशलिटी, हमारे पास कोई कार्डियोलॉजी नहीं थी, तो फिर हमने जिना वालों को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कल इसका एको भी किया, ठीक है। की। डॉक्टर साहब सेप्सिस का भी बता दें थोड़ा सा, ये क्या है और क्यों होती है? जो सेप्सिस कल आपने तशखीस की है कि ये मर्ज है कि जो इनको लाहक हुई है। सेप्सिस तो इस तरह ना जी कि अगर कोई इन्फेक्शन थ्रू ब्लड फैलती है, और क्योंकि हर ऑर्गन में वो ब्लड सप्लाई जाती है तो उससे वो ऑर्गन इफेक्ट होते हैं। और इसको क्योंकि जो एक हेड पे इंजरी थी और पीछे से कुछ ब्रूजेस हैं बैक पे, और कोई बेड सोर्स भी थे, वो प्रॉपर क्लीन नहीं हुए थे, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शन फिर इसके ब्लड में गया। अब हम दिन में 3 दफा उसको डिब्राइमेंट, जिस हम अपनी जबान में कहते हैं, जो उसकी क्लीनिंग है, वो हम साथ साथ कर रहे हैं, और एंटीबायोटिक अब हमने और बेहतर। ठीक है डॉक्टर साहब, एक लास्ट कमेंट सिर्फ आपसे चाहूंगा कि हम यही सुनते रहे हैं जो सर में उनके जख्म है रिजवाना के, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। एक तो ये जख्म किस वजह से हुए, आपको क्या लग रहा है किस चीज के जख्म है, और बिल्कुल इनको ट्रीट नहीं किया गया, अब उनकी हालत कैसी है? जख्म अब बेहतर है जी, और नेचुरली वो इंजरी हुई है, इंजरी की फिर क्या नेचर है वो, क्योंकि ये एक फ्रेश इंजरी नहीं है। ठीक है, लेकिन देखने में तो ये लगता है कि बच्ची को थोड़ा बहुत कोई मतलब इंजर किया गया या उसे कुछ चोट आई, और लेकिन ये कि उसका क्लीनिंग प्रोसेस जारी है, वो अब काफी बेहतर है, और दिन में 2-3 दफा उसकी ड्रेसिंग भी होती है, और उससे हमें उम्मीद है कि वो इन्फेक्शन उसका जल्दी ट्रीट होगा। लेकिन ये फ्रेश नहीं है, 4-5 महीने, अब ये 4-5 महीने किधर रही, कैसे रही, ये चीजें पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेट करने वाली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर अल फरीद जफर हमारे साथ सेशन थे।